नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 18 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि पीएम मोदी को नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑनर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा है। रविवार को नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत नाइजीरिया के रिश्तों को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, मैं नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान के लिए नाइजीरिया सरकार और नाइजीरिया की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान मैं 14 करोड़ भारतीयों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एएपी छोड़ी। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने रविवार सुबह एएपी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया। गहलोत ने केजरीवाल को लिखे लेटर में यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर एएपी की आलोचना की। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत वक्त बर्बाद किया। पार्टी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। दिल्ली की सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार करते हुए कहा, ये भाजपा का गंदा षड्यंत्र है। भाजपा दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। आरएसएस के गढ़ नागपुर में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस के गढ़ नागपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमें इस प्रदेश को बदलना है और चोरी से बनी हुई सरकार को हटाना है। ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सरकार लोगों को डराकर धमकाकर बनाई गई है। इस सरकार के नेता मंत्री बीजेपी से डरते हैं, इसीलिए बीजेपी भी इन नेताओं को गुलाम बनाकर रखने की कोशिश करती है। यहाँ अच्छी सरकार बनेगी तो आपका स्वाभिमान और मजबूत होगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पेगाट्रॉन का आईफोन प्लांट खरीदेगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पेगाट्रॉन के भारत में एकमात्र आईफोन प्लांट में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने का प्लान बना रही है। पेगाट्रॉन को यह प्लांट तमिलनाडु में है। इससे एक नया जॉइंट वेंचर बनेगा जो एप्पल सप्लायर के रूप में टाटा की पोजीशन को मजबूत करेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच इस डील का ऐलान पिछले सप्ताह आंतरिक रूप से हुआ है। इस डील के तहत टाटा के पास 60% हिस्सेदारी होगी और वह जॉइंट वेंचर के तहत डेली ऑपरेशंस देखेगी। दिल्ली में AQI 450 पार। यह बहुत गंभीर श्रेणी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर होता जा रहा है। रविवार शाम को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसके चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 18 नवंबर 2024 की सुबह 8 बजे से दिल्ली एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे फेज को लागू करने का ऐलान किया है। दिल्ली सीएम आतिशी ने रविवार रात ऐलान किया है कि सोमवार से दिल्ली के सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। अब तक 5वीं तक क्लासेस ऑनलाइन मोड में लग रही थीं। वहीं दिल्ली एनसीआर राज्यों में सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या आधी करने पर भी विचार किया जा रहा है। 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जा सकती है। केएल राहुल पर्थ टेस्ट में ओपनिंग कर सकते हैं। टॉप ऑन ऑर्डर बैटर शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। वे शनिवार को प्रैक्टिस मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। हाल ही में दूसरी बार पिता बने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह कप्तान होंगे। वहीं केएल राहुल पहले टेस्ट में ओपनिंग कर सकते हैं। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने वाका में प्रैक्टिस शुरू कर दी है।
आकिब जावेद पाकिस्तान के नए हेड कोच होंगे। पूर्व पाकिस्तानी बॉलर आकिब जावेद पाकिस्तानी टीम के नए हेड कोच बन सकते हैं। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक जेसन गिलेस्पी को हटाकर आकिब जावेद को सभी फॉर्मेट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। गिलेस्पी को हाल ही में व्हाइट बॉल फॉर्मेट के हेड कोच गैरी कर्स्टन के रिजाइन देने के बाद पाकिस्तान का कोच बनाया गया था। आकिब अभी पाकिस्तान मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी में बतौर कन्वीनर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB इस डिसीजन का अनाउंसमेंट सोमवार को कर सकता है। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 9 नवंबर को सोना 77,382 रुपए पर था, जो अब 73,739 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,643 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को ये 90,859 रुपए पर थी, जो अब 87,103 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 3,756 रुपए कम हुई है। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 99,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। CNG और PNG महंगी हो सकती हैं। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस ने गेल इंडिया से अपनी गैस सप्लाई में 13% की और कटौती की घोषणा की है। इसके चलते CNG और PNG की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। मणिपुर के बिगड़े हालात, टेंशन में बीजेपी सरकार। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को पत्र लिखकर समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। कोनराड संगमा ने कहा कि मुख्यमंत्री एंडर बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार राज्य की मौजूदा स्थिति से निपटने में नाकाम रही है। इस वजह से वे तत्काल प्रभाव से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। डोनाल्ड ट्रंप की धमक से कनाडा में हाई अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से कनाडा की टेंशन बढ़ गई है। वहां हाई अलर्ट घोषित किया गया है। दरअसल ट्रंप के जीत साथ ही अमेरिका से बड़ी संख्या में अवैध रूप से प्रवासियों के कनाडा में घुसने का डर बना हुआ है। कनाडाई अधिकारियों ने अमेरिका बॉर्डर पर निगरानी सख्त कर दी है। घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर सभी तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। तकरीबन 9,000 किलोमीटर में फैले अमरीकी कनाडा सीमा पर कैमरे, सेंसर और ड्रोन से नजर रखे जा रहे हैं। कनाडा की डिप्टी PM क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी इससे निपटने के लिए अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा ने रविवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में वे आप में शामिल हुए हैं। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इनके आने से मैं समझता हूं कि पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। विधानसभा चुनाव से पहले अनिल झा का आप में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान की हवा हुई बेहद जहरीली। पंजाब में 1.1 करोड़ बच्चे खतरे में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की में AQI 1045 होना काफी चिंता की बात है। प्रांत की हवा जहरीली हो गई है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ लाहौर में ही नहीं, पंजाब के दूसरे जिलों में भी स्थिति खराब चल रही है। इस वजह से पंजाब के 1 करोड़ 1 लाख बच्चे खतरे में हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।